Hello guys, तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1005 इज़ आउट, दैट इज़ डीमन चाइल्ड। तो जैसे लास्ट चैप्टर में ब्लैक मारिया काइडो के ऑर्डर्स पे सांजी से कहती है कि रॉबिन को बुलाने के लिए, जिससे कि वो रॉबिन को कैप्चर कर सके। और वहाँ हमें दिखा था कि ब्लैक मारिया रॉबिन को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो ये चैप्टर चालू होता है वहीं से जहाँ ब्लैक मारिया सांजी से रॉबिन को बुलाने के लिए कह रही है और उसने सभी जगह अपने जाल बिछा रखे हैं, जिससे कि जब भी रॉबिन एंटर करेगी तो वो ट्रैप हो जाएगी। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक मारिया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है रॉबिन के डेविल फ्रूट पावर्स का। तो ब्लैक मारिया अपने हाथ में नकल्स डाल के सांजी को मार रही होती है उसका मुंह खोलने के लिए। और यहाँ सबसे शॉकिंग मोमेंट जो कि शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि ये था कि सांजी रॉबिन को हेल्प के लिए पुकारता है। तो यहाँ सांजी की आवाज़ ऑलमोस्ट पूरे आइलैंड को सुनाई दे रही थी और हमें सभी स्ट्रॉ हैट्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं एक्सेप्ट लूफी और जोरो, जो कि रूफटॉप पे है। शायद ओडा हमें कुछ भी रूफटॉप के बारे में अभी रिवील नहीं करना चाहते। तो यहाँ चॉपर दिखाया जाता है जो कि अभी भी आइसोनी वायरस की मेडिसिन बना रहा है। जिम्बे जो कि वुसवू को इग्नोर करके सांजी के वॉइस पे ध्यान दे रहा है। यहाँ जिम्बे बिल्कुल भी ट्रबल में नहीं दिख रहा है। नामी यह अज्यूम करती है कि शायद सांजी कोई वुमेन के अगेंस्ट होगा, जो कि मेरे ख्याल से सभी स्ट्रॉयर्स को समझ आ गया होगा। नहीं तो सांजी क्यों किसी से हेल्प मांगेगा, क्योंकि इन माय ओपिनियन लूफी और जोरो के बाद सांजी क्रू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। और सांजी यहाँ समझ जाता है कि वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, वो वुमेन को हिट नहीं कर सकता। और यहाँ हमें मार्को भी दिखाया गया था जो कि अभी बस किंग से ही फाइट कर रहा है और क्वीन अभी कहाँ है वो हमें नहीं पता। तो सांजी अपने आर्मामेंट आके भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उससे सामने वाली वुमेन के हाथ हर्ट हो जाएंगे। और ब्लैक मारिया सांजी को अपना पेट बनाना चाहती है, बट ये सांजी नहीं मानता और ब्लैक मारिया सांजी को फिर से मारने जाती है। पर तभी यहाँ आती है रॉबिन, जो कि अपने बड़े हाथों से ब्लैक मारिया के कान के नीचे बजाती है और कहती है कि उसने अपना बहुत टाइम एविल ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेंड किया है और जब भी उसके फ्रेंड्स को कोई बराबर से ट्रीट नहीं करता तो उसके अंदर का डीमन पार्ट बाहर आ जाता है। और रॉबिन के साथ ब्रूक भी आता है और अपने अटैक आइसी चिल ऑफ हेल्थ से सभी वेब्स काट देता है और सांजी को वेब से बाहर निकालता है। तो वेब से निकलने के बाद सांजी किनेमोन के ग्रुप की तरफ निकल जाता है और रॉबिन और ब्रूक से कहता है कि किसी रीज़न के वजह से वो खुद को यहाँ ब्लैक मारिया के सामने जीतते हुए नहीं देख रहा। उस पर रॉबिन और ब्रूक कहते हैं कि हमें पता है, जैसे कि मैंने कहा था कि सभी स्ट्रॉयर्स को यह अंदाज़ा आ ही गया होगा सांजी की आवाज़ सुन के कि वो किसी वुमेन के अगेंस्ट होगा। तो जब भी सांजी जा रहे थे तभी रॉबिन उसे थैंक्स कहती है उस पर भरोसा करने के लिए। और बाद में हमें यामाटो, शिनोबू और मोमोनोसुके दिखाते हैं जहाँ उन्हें एक चूहा मिलता है आई सिंबल पहना हुआ, जहाँ से सांजी की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ हमें यामाटो से पता चलता है कि ये जितने भी आई सिंबल वाले उन्हें मैरीज कहते हैं। तो जो चूहा था उसकी वजह से इन तीनों की लोकेशंस पता चल जाती है एनिमीज़ को। और मोमोनोसुके को छुपाने के लिए यामाटो अपना शर्ट या फिर किमोनो खोलती है और उसे अंदर छुपा लेती है और बाहर निकल के सभी एनिमीज़ को पीट देते। और आगे हमें जैक दिखाया जाता है जो कि अपने ही सोल्जर्स को कुचल रहा है क्योंकि वो सोल्जर्स आकाज़ाई सामुराइज़ को वीक समझ रहे थे। तो जैक को बहुत टाइम बाद दिखाया गया है। तो अभी सांजी ब्लैक मारिया से छूट गया है और किनेमोन के ग्रुप की तरफ जा रहा है और शायद जैक सांजी के रास्ते में आ सकता है। तो हमें जैक वर्सेस सांजी की फ़ाइट देखने मिल सकती है। वैसे तो क्वीन के साथ भी देखने मिल सकती है फ़ाइट, क्योंकि क्वीन जो कि मार्को के साथ फ़ाइट कर रहा था वो अभी वहाँ नहीं है। तो हो सकता है कि हमें क्वीन वर्सेस सांजी की फ़ाइट भी देखने मिल सके, बट अभी तक क्वीन हमें नहीं दिखाया गया है कि वो कहाँ है। तो मुझे तो मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि हमें जैक वर्सेस सांजी की फ़ाइट देखने मिलेगी, क्योंकि जैक आकाज़ाई सामुराई को मेंशन कर रहा था और सांजी भी आकाज़ाई के पास जा रहा है। तो आगे हमें दिखाते हैं कि ब्लैक मारिया ने अपने कपड़े निकाल लिए हैं और उसके बैक पे एक टैटू है जो कि ये रेफ़र करता है कि कैसे ब्लैक मारिया हर एक मैन जो उसे पसंद आते हैं उन्हें कैप्चर और टॉर्चर करती है। और उसके पास एक वेपन भी है जो कि एक डीमन है जापानीज़ मिथोलॉजी में। तो एंड में ब्लैक मारिया रॉबिन से कहती है कि ये बैटल के एंड में तुम मास्टर काइडो को बिलोंग करोगी। तो रॉबिन सिंपली रिप्लाई देती है कि नो थैंक्स, आईड रादर बी डेड। तो इससे मुझे ये लगता है कि रॉबिन तो यहाँ कैप्चर नहीं होने वाली और वो ब्लैक मारिया को बीट करेगी, जो कि हमें फ्यूचर चैप्टर्स में पता चल ही जाएगा। तो ओवरऑल चैप्टर अच्छा था, हमें कोई मेजर फाइट्स नहीं देखने मिली और पिछले चैप्टर में जो मिस्टीरियस पर्सन दिखाया था उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक डिसेंट चैप्टर था।
सो दैट्स इट एंड लेट मी नो कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।